ये बिग बैंग क्या है? कैसे हमारे यूनिवर्स की जन्म हुआ? क्या हुआ था बिग बैंग के समय? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारा ये नॉन यूनिवर्स को जन्म दिया था। यस, आप लोग सही गेस किए हैं और उस इवेंट का नाम है बिग बैंग। ये बिग बैंग एक छोटा सा समय के लिए नहीं हुआ था। ये जो प्रोसेस है वो अभी भी जारी है। अभी भी हमारा यूनिवर्स प्रसारित हुए जा रहे हैं जो एक समय बना था बिग बैंग से। हमारा ये जो यूनिवर्स है वो अविश्वसनीय और खूबसूरत चीजों से भरा हुआ है। इसमें शामिल है अरबों खरबों ताराएं, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज हर एक आकार में। ये चमकता हुआ सूरज से लेकर ब्लैक होल सभी का जन्म एक ही इवेंट से हुआ है। 13.8 बिलियन साल पहले हमारा इस यूनिवर्स का जन्म हुआ था। इस इवेंट से उसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग। ये एक ही एक्सप्लेनेशन है जो अभी तक हमारा यूनिवर्स की जन्म कैसे हुआ था उसे व्याख्या कर सकते हैं। दोस्तों, बिग बैंग के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सिंगुलरिटी के बारे में भी जानना चाहिए। ये सिंगुलरिटी एक ऐसा इवेंट है जिसका सभी प्रॉपर्टी इनफाइनाइट है। एक जगह पे जितना महाकर्ष बल होगा वो उतना ही स्पेस को बेंड करेगा। जितना स्पेस बेंड होता रहेगा उतना ही दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस भी बेंड होता रहेगा और इसके साथ साथ टाइम भी बेंड होता जाएगा। एक जगह पे अगर बहुत ज्यादा ग्रेविटी एक साथ रहता है तो बहुत सारे अद्भुत चीजें घटने लगती है। ग्रेविटी सभी चीजों को इतना छोटा डेंस अवस्था में लेके आते हैं कि उसका डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलरिटी। ये एक ऐसा अविश्वसनीय घटना है जहां पर वर्तमान के फिजिक्स का कोई भी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता है। हमारा यूनिवर्स भी एक समय एक छोटा सा सिंगुलरिटी ही था जो इस 13.8 बिलियन साल से बड़ा होते होते आज का आकार धारण किया है। कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि बिग बैंग एक एक्सप्लोशन जैसा इवेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिग बैंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें स्पेस एक्सपैंड होते रहता है एक इनफाइनाइट सिंगुलरिटी से शुरू होके। दोस्तों, हमारा ये यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हुए जा रहे हैं। साइंटिस्ट हबल ने सबसे पहले इसका पुष्टि किया था। उन्होंने दिखाया था कि दूसरा जो गैलेक्सी है जो बिग बैंग के टाइम पे बना था वो सब समय के साथ साथ हमसे और दूर जा रहा है। जो गैलेक्सी जितना दूर है वो उतना ही ज्यादा फास्ट हमसे दूर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हुए जा रहे हैं। इस यूनिवर्स के जन्म के समय सब कुछ बहुत पास पास था। उस वक्त हमारा ये यूनिवर्स का तापमान इतना ज्यादा था कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बिग बैंग के शुरुआत में एक अविश्वसनीय मोमेंट था जिसको हम लोग प्लांक टाइम बोलते हैं। ये एक सेकेंड का 10 मिलियन ट्रिलियन 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 ट्रिलियंथ भाग था। इस वक्त का टेम्परेचर था 100 मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन डिग्रीज। बिग बैंग के एक सेकेंड के अंदर ही हमारा यूनिवर्स बहुत जल्दी प्रसारित हो गया। एक सेकेंड के बाद टेम्परेचर घट के 100 बिलियन डिग्रीज हो गया। एक सेकेंड के बाद जितना भी मैटर का जन्म हुआ था वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही था। उसके 13 सेकेंड बाद टेम्परेचर और कम होके 3 बिलियन डिग्रीज हो गया। हमारा यूनिवर्स के जन्म के 7000 साल बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। उस समय टेम्परेचर और कम हो गया था जब एटॉम्स का सृष्टि हुआ। ये जो एटॉम है वो सभी पदार्थ का बेसिक यूनिट होता है। ये एटॉम एक दूसरे के साथ मिलके मॉलिक्यूल बनाया जिससे बाकी सब कुछ बना।
पर दोस्तों, आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि हम लोगों को ये सब बातें कैसे पता चला। तब तो कुछ भी नहीं था जो इस दुर्लभ घटना को देख सकते थे। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आप लोगों को मैं देता हूँ। जब कोई भी तालाब या नदी में एक छोटा सा पानी का बूंद गिरता है तो एक तरंग जैसा पैदा होता है, और इस तरंग को स्टडी करके हम लोग वो जो ओरिजिनल इवेंट है उसके बारे में जान सकते हैं। हमारा जो साइंटिस्ट है वो चारों ओर सभी चीजों को अध्ययन करके वो ओरिजिन, जब यूनिवर्स का जन्म हुआ था, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारे गैलेक्सी से बहुत बहुत दूर की गैलेक्सी को अध्ययन करेंगे तो समय के बहुत पीछे का चीज आपको दिखाई देगा। हमारे साइंटिस्ट ने इतना शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाया है जो कि बहुत दूर की गैलेक्सी को भी देख सकता है। वो सब गैलेक्सी में से आने वाला लाइट बिलियन ईयर्स का सफर तय करके हमारे पास पहुंचते हैं। इसीलिए वो सब गैलेक्सी में से आने वाला लाइट को अध्ययन करके हमें पता चलता है आज से बिलियन ईयर्स पहले हमारा यूनिवर्स कैसा हुआ करता था। जब यूनिवर्स का सृष्टि हुआ था बिग बैंग के टाइम पे, तो बहुत सारा लाइट प्रोड्यूस हुआ था जो यूनिवर्स के हर एक जगह में से स्कैटर्ड होके हमारे पास आते हैं। क्योंकि ये यूनिवर्स स्ट्रेच हो रहा है समय के साथ साथ, इसीलिए वो स्कैटर्ड लाइट का वेवलेंथ भी स्ट्रेच होके माइक्रोवेव जैसा बन जाता है। इस लाइट को हम लोग नाम दिए हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। हम लोग माइक्रोवेव टेलीस्कोप के बदौलत वो बहुत पुराना माइक्रोवेव लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे हमें जब ये यूनिवर्स का सृष्टि हुआ था उस समय के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, ये जो माइक्रोवेव लाइट है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है उस ऐसी यूनिवर्स के बारे में जो आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना था। लेकिन ये दुख की बात है कि हमें ये कभी भी नहीं पता चलेगा कि यूनिवर्स जब एग्जैक्टली बना था तब क्या हुआ था, क्योंकि एकदम बिगिनिंग में जब यूनिवर्स की जस्ट सृष्टि हुई थी तब कोई भी लाइट नहीं था। इसीलिए ये राज हमेशा राज ही रहने वाला है। तो दोस्तों, हमें आज भी ये सोच के हैरानी होते हैं कि सब कुछ शुरू हुआ था शून्य से, फिर बिग बैंग के पहले क्या था। ये समझने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है ना, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।